Morning, student. Welcome to once again online class, RPS Public School, सीतामढ़ी रोड झापा। आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन क्लास में और this one is a class for 7 SST. And now, before I'm going to start this topic, I want to share something among you. As we all know that we all are facing a very common disease, that is the COVID-19, which is a very dangerous for all of us. So please maintain social distancing and also wash your hand every time when you do work. But always try to do yourself, always maintain distance from the stranger person, whether it from the outer side. And anybody goes out from to the home to buy any kind of a thing. So please wash your hand and take some precaution to keep away from this COVID-19 disease, because all of us we know that this is spreading very rapidly, man. So before to start this all the topic and chapter, we have already discussed history, geography, and now we come on the civics. You can see very clearly in chapter number 21, it is given here. And the name of this chapter is What is Democracy? What is Democracy? Democracy मतलब प्रजातंत्र या लोकतंत्र होता है. Now today we will discuss about what is democracy, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, just keep your all the books of SST in front of you and pick out chapter number 21. मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे इसको बुक, क्योंकि मैं जो टॉपिक यहाँ पे लिखा है और ये सभी सारे टॉपिक आपके बुक में ऑलरेडी है और आपको ये अच्छे लगे क्योंकि ये सारे जो मैंने डिजाइन किया हुआ है आपके बुक के अकॉर्डिंग है. तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू व्हाइल स्टडिंग पीरियड. आपको इस पढ़ने के दौरान काफी ये मददगार साबित होंगे. तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है इस चीजों को समझना, व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू, कि क्या मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूं. सो डियर स्टूडेंट, जस्ट सी हियर व्हाट इज डेमोक्रेसी. मैंने पहले ही बोला डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो वर्ड कहां से आ गया है. एक्चुअली दिस वर्ड इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. डेमोक्रेसी इज अ ग्रीक वर्ड विच इज मेड बाय टू वर्ड्स, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जो एक है डेमोस और दूसरा है क्रेटोस. डेमोस का मतलब होता है पीपल, डेमोस का मतलब होता है पीपल मतलब लोग, और क्रेटोस का मतलब होता है गवर्नमेंट. हाउएवर, इस तरह से हम कह सकते हैं कि उस तरीके की सरकार या उस तरीके का तंत्र जो कि लोगों के द्वारा बनाया गया हो और लोगों के द्वारा बनाए गए चीज या लोगों के द्वारा बनाया गया शासन ही प्रजातंत्र कहलाता है. मतलब democracy is a type of a government which always led by the government, always by the people who represent the group of peoples. हम आपको बता दें कि प्रजातंत्र प्रजा के द्वारा प्रजा के लिए बनाया गया शासन ही प्रजातंत्र कहलाता है. और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत ही है. और हम सब अच्छी जाते हैं कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ वेरी बिग डाइवर्सिटी, और अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि हमारा जो भारत है सबसे एक महत्वपूर्ण जगह है जहां पे डाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा केंद्र है. और इसके बावजूद भी हम लोगों ने डेमोक्रेसी को अपनाया हुआ है. इट मीन्स टू से दैट कि डेमोक्रेसी इज अ गुड फॉर्म एंड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूल. प्रजातंत्र, लोकतंत्र जो है वो सबसे बेस्ट एक साधन है, एक तंत्र है जिसके कारण ये डेमोक्रेसी जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है. ये सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ था. Now, the democracy came into existence in identification
ये हमारा प्रजातंत्र जो लोकतंत्र है वो सबसे पॉपुलर कब हुआ, जब हमारा अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ऑल्सो फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिका की आजादी के बाद और फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद हम लोगों ने इस चीज को जाना, हम लोगों ने इस चीज को समझा कि इट डिक्लेयर द राइट ऑफ ए मैन, ऑल द पीपल आर इक्वल। जब ये डेमोक्रेसी इन यूरोपियन कंट्रीज में आई तो इसने डिक्लेयर किया कि द राइट ऑफ ऑल मैन आर इक्वल एंड नेचर एंड पीपुल एंजॉय द नेचर राइट, इक्वालिटी, लिबर्टी, सिक्योरिटी एंड प्रॉपर्टी। कहने का आशय यह है कि यह डिक्लेयर करता है कि लोगों को अपनी आजादी, लोगों का अपना अधिकार, लोग अपने अधिकार से कैसे इन सारी चीजों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है। प्रजातंत्र में सारे लोगों का, हमारे समाज में रहने वाले जितने भी सारे लोग होते हैं, वो चाहे कैसे भी समुदाय के हो, कैसे भी भाषा के हो, कैसे भी कस्टम्स के हो, कैसे भी जगह में जन्मे हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है ऑल पीपुल्स आर इक्वल, सभी लोग जो है वह क्या है, वह बराबर है बिफोर द लॉ, नियम के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने। नाउ जिसमें लोगों को यह अधिकार दिया जाता है, ये सारे लोग बराबर हैं, उनकी आजादी, सभी लोग आजाद हैं, वे सभी लोग सुरक्षित हैं, और सारे लोगों को यह भी बताया जाता है कि वो प्रॉपर्टी, अपने इकोनॉमिक क्वालिटी को इंप्रूव करने का भी उनको बराबरी का अधिकार दिया गया है। सो प्रजातंत्र विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलर इसलिए माना जाता है बिकॉज ऑफ दैट पीपुल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जनता अपने उम्मीदवार को चुनती है एंड द रिप्रेजेंटेटिव मेक अ गवर्नमेंट, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके, वो बनाते हैं अपनी सरकार, और वही सरकार इन सभी चीज को लीड करती है। इट मीन्स द रिप्रेजेंटेटिव्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपुल। वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हम लोग अपने उम्मीदवार को चुनते हैं, वो डायरेक्टली इन सभी लोगों के लिए, लोकतंत्र में जो पाए जाने वाले लोग हैं, उन लोकतंत्र के लिए जिम्मेदार होती है। इट मीन्स इट इज अ फॉर्म ऑफ government that is help us to all the people to join from the government directly। ये ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्म है जो कि डायरेक्टली वे में इन सारे चीजों को जोड़ती है। जनता भी समझती है कि हाँ, हम भी इंपॉर्टेंट है, अपने उम्मीदवार को चुनने का अधिकार है हमारे पास, और अपने इस अधिकार का प्रयोग वह वोटिंग के रूप में करती है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग ही किसी की उम्मीदवारिता को साबित करते हैं या उन्हीं को वोट देने का अधिकार होता है, और अपनी मेजोरिटी से जो रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं अपनी सरकार, वही आगे जाके गवर्नमेंट बनाते हैं और वही गवर्नमेंट को लीड करते हैं, चलाते हैं। नाउ दूसरा जो टॉपिक है आज का, वो है हमारा गोल ऑफ डेमोक्रेसी। गोल ऑफ डेमोक्रेसी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आप यहाँ पे, मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा हट जा रहा हूं, और आप अगर चाहें तो इस चीज को उतार भी सकते हैं, यहां से आप देख लीजिए। द एसेंशियल गोल ऑफ ए डेमोक्रेटिक फॉर्म टू गवर्नमेंट इज दैट इट गिव्स पावर टू पीपल टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, कंट्रोल एंड इट रिमूव इट फ्रॉम पावर। सबसे जरूरी जो हो वो प्रजातंत्र में यह होता है कि लोग सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, उनका पावर, जो गवर्नमेंट होता है, उनको कंट्रोल करने का अधिकार, उनको हटाने का अधिकार, उनको वाद विवाद करने का यह अधिकार जो है हमारे लोकतंत्र में दिया गया है। सो ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली। और द गोल इज, क्या हमारा गोल है, लक्ष्य है डेमोक्रेसी का, वो हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी इज ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो है
वह एक सबसे अच्छा फॉर्म है गवर्नमेंट का, जो कि यह साबित कराती है कि जनता डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने वोट के, अपने मताधिकार का प्रयोग करके करती है। इसलिए इस तंत्र को सबसे ज्यादा अच्छा तंत्र माना गया है। And now the next is democracy ensure the right of citizen। डेमोक्रेसी हमारा जो है वह इंश्योर कराती है हमारे अधिकार का। इट मीन्स वी हैव इक्वली राइट, सबके अपने अपने अधिकार हैं और सारे लोग का अपना बराबरी का अधिकार है। वो अपने रिलीजन को चुनने का अधिकार, अपने एजुकेशन को लेने का अधिकार, अपनी बातों को गवर्नमेंट के सामने रखने का अधिकार, ये सारे अधिकार जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारा दिया गया है, इन अधिकारों का प्रयोग ये डेमोक्रेसी कराती है, ये लोकतंत्र कराती है। देयर आर अ सेपरेट पावर। लोकतंत्र में सेपरेट पावर सभी को दिया गया है। हम सभी लोग जानते हैं कि इसके डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी है, और सभी चीजों का अपना अपना पावर होता है। विधायिका सारे नियमों को बनाती है, कार्यपालिका नियमों को पालन करती है, और न्यायपालिका जो जिन चीजों को अच्छी तरह से नहीं करता है उनको दंडित करने का काम करती है। मतलब एवरी इंस्टीट्यूशन है अ सेपरेट वर्क, और सभी चीजों को सेपरेट वर्क दिया गया है, कार्य दिया गया है, और इसी की वजह से ये इसका जो गोल है, डेमोक्रेसी का गोल है, वो सबसे अच्छा माना गया है। आप देखते हैं सेंटर होल्ड द पावर। नेक्स्ट है हमारा सेंटर होल्ड द पावर। डेमोक्रेसी का जो स्तर है हमारा राज्य सरकार, केंद्र सरकार, और इन सभी पावर्स को जो है एक सेंट्रलाइज किया गया, एक केंद्रित किया गया। इन सारे पावर्स को केंद्रित करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि सभी कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन चीजों को देखें। एक है क्रिटिसिज्म एंड फीडबैक टू वाइटल फैक्टर। क्रिटिसिज्म यानी हीनता, और फीडबैक कि कैसा गवर्नमेंट काम कर रही है, नहीं कर रही है। दीज आर द टू वाइटल इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण जो है वो टॉपिक है, जो कि वर्क अच्छा हो रहा है कि नहीं, किसी सरकार ने अच्छा काम किया है या नहीं किया है, और जनता के प्रति उनका उत्तरदायित्व सही है या नहीं। तो कार्य करने के बाद उन लोगों को जवाब भी जनता को देना पड़ता है कि हमने जो कार्य किया है, हमने जो चीजों को फॉर्मुलेट किया है, उस फॉर्मुलेशन में जो जो चीजें फॉर्मुलेट हुई है कितने हद तक सही हुई है, ये जनता को जवाब भी देना पड़ता है। ये लोकतंत्र का गोल है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहां देख सकते हैं आप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चले आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा गवर्नमेंट का फॉर्म, कि किस किस टाइप की गवर्नमेंट होती है जो कि हमें लीड करती है। आपको मैं बताने जा रहा हूं यहाँ पे ऑथराइजेशन गवर्नमेंट। देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ ए गवर्नमेंट विच लेड बाय द इंडिविजुअल एंड ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ पीपल। इट इज ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अंडर सच गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ पीपल। यह जो गवर्नमेंट है वो नॉन डेमोक्रेटिक होती है। मतलब लोकतंत्र में जैसा कि हम जानते हैं कि लोगों का सीधा हस्तक्षेप होता है, लेकिन ये नॉन डेमोक्रेटिक है, ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। इसमें किसी एक व्यक्ति को या किसी एक ग्रुप के पीपल्स को उनको शासन दिया जाता है, और वही सारे इंटेलेक्चुअल पर्सन दे ऑल आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूल। और यही शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अपने जनता के प्रति, अपने पब्लिक के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और यही इंडिविजुअल्स लोग जो है उस चीज को चलाते हैं, उस जगह को चलाते हैं, गवर्नमेंट को चलाते हैं।
इसमें जनता का कोई हित नहीं होता है, इनमें जनता के हित को नहीं देखा जाता है। ऑल द पावर्स आर इन द हैंड ऑफ इंडिविजुअलिटी। किसी एक के हाथ में इन सारे पावर्स को रखा जाता है और वही लोग, वही इंटेलेक्चुअल पर्सन, वही मंत्री परिषद उन चीजों को देखते हैं, समझते हैं और वही चीजें आगे बढ़ाते हैं। अब एक है आपका टोटलिटेरियन गवर्नमेंट एंड द डिक्टेटरशिप। नाम से ही आप देख सकते हैं डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाह। देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जिसमें लोकतंत्र यानी कि प्रजा का इसमें सीधा हस्तक्षेप नहीं होता है। इट मीन्स टू से दैट ये एक डिक्टेटरशिप यानी कि एक चलाया गया ऐसा शासन जिसमें एक शासन में एक व्यक्ति के हाथ में पूरा शासन होता है, उसके कुछ इंटेलेक्चुअल पर्संस होते हैं जो कि इस शासन को चलाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं, जैसे कि हिटलर हुआ, मुसोलिनी हुआ, आपका अभी नॉर्थ कोरिया में देखिए किम जोन होता है, किम जोन है, फिर से सद्दाम हुसैन थे। देयर आर लॉट्स ऑफ डिक्टेटर्स who led the public, who led the government by own self। सिर्फ उन्होंने खुद के लिए अपने नियम को सिर्फ जनता पर थोपा। उन्होंने यह तक जानने की कोशिश नहीं किया कि हाँ जनता हमारे बारे में क्या सोचती है, हम अच्छे हैं नहीं है। उन्होंने सिर्फ खुद के बारे में सोचा और अपने नियम जनता पर थोपने का प्रयास किया। इसलिए हमने पहले ही इसको क्लियर किया हुआ है कि इट इज ए टाइप ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। चलिए, दूसरी बात आती है मिलिट्री डिक्टेटरशिप। मिलिट्री डिक्टेटरशिप मतलब सैन्य की शक्तियां। जो सैन्य की जो शक्तियां होती है मिलिट्री डिक्टेटरशिप में होता है, जो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो गवर्नमेंट होता है, जो पीपल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो सिर्फ चलाया जाता है किसके द्वारा? सैनिकों के द्वारा। मतलब सैनिक ही उन चीजों में शासन व्यवस्था में भाग लेते हैं और सैनिक के बदौलत ही ये सभी सारी चीजें होती हैं। जैसे हमारा पाकिस्तान को ले लीजिए, पाकिस्तान में अभी तक जितने सारे प्रेसिडेंट चुने गए हैं या चुने जाते हैं वहां के सैनिक चुनते हैं, यानी सैनिकों के द्वारा चुनी गई व्यवस्था, सैनिकों के द्वारा चलाया गया तंत्र ही इस व्यवस्था को आगे बढ़ाता है। इट मीन्स द पीपल्स आर ऑल्सो नॉट डायरेक्टली टच टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से पीपल जो है वो डायरेक्टली टच नहीं होते। इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द मिलिट्री, सैनिक की बदौलत ये सारे तंत्र को चुना जाता है और यही लोग जो है वो फैसिलिटेट करते हैं, हमको ये जानकारियां देते हैं। और मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्मूला वेर फॉर्मुलेट टू कंडक्ट दिस आवर गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक सिक्योरिटी। और उनके लिए, पब्लिक लोगों के लिए इन सभी चीजों को कैसे चलाया जाए, ये सारी चीज, ये सारी अथॉरिटी जो है वो मिलिट्री की ही होती है। और आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। बता देना चाहूंगा कि आज हम लोगों ने 3 टॉपिक को डिटेल किया गया है और रेस्ट जो टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट क्लास में किए जाएंगे। और इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके जितने भी सारे जो क्वेश्चंस है वो आसानी से हो जाएंगे। फिर अब अगले हम नेक्स्ट सेशन में इस चीजों को पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। ये आपका पार्ट 1 था जो कि सिविक का चैप्टर था। और सभी से यह आग्रह है कि कोविड-19 जैसे बीमारी से बचने के लिए आप सभी सैनिटाइजर का यूज करें, हैंड को साफ करें हमेशा, और जितने भी सारे खतरनाक टाइप के स्ट्रेंजर लोग हैं उनसे आप दूर रहें। खास करके सब्जी वाले जैसे लोग जो होते हैं और जो शॉपकीपर्स होते हैं वैसे लोगों से आप दूर रहें, तभी जाके आप इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं इतने सारे प्रिकॉशंस को अपनाकर हमारी नर्सेज, हमारे डॉक्टर्स की ये सभी जो है वो पॉजिटिव होते जा रहे हैं, तो हम लोग तो खैर कुछ नहीं कर रहे हैं। सो तब तक के लिए जय हिंद, सेफ रखिए।